जय हिंद, जय भारत। मैं शमीम अहमद आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है राशन कार्ड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा एक आदेश किया गया है राशन कार्ड को लेके, जिसको लेके बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग, बहुत सारी बातें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिसमें से कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है। बहुत लोग अपना राशन कार्ड जमा कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। डर बैठ गया है कि आखिर ये राशन कार्ड ख़त्म हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आखिर ऐसी वजह क्या है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल करी जा रही हैं, पहले तो उसको ध्यान न दें। दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उनके जो लिंक हैं, उस पर जो अपडेट आती है, आप लोग उसको देखें। और फालतू की न्यूज़ को आप शेयर ना करें, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे किसी भी पैनल पे हो, क्योंकि अगर कोई भी अपराध की श्रेणी में अगर पकड़ा जाता है तो उसमें आप भी अपराधी साबित होंगे, क्योंकि आपने उस वीडियो, न्यूज़ को वायरल किया है जो कि सरकार के ख़िलाफ़ है। तो अब हम सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं, तो हम उसको ले लें। सबसे पहले दिखाया क्या जा रहा है? दिखाया ये जा रहा है खुद की ज़मीन ना हो, खुद की ज़मीन ना हो, पक्का मकान ना हो, गाय बैल ट्रक ट्रॉली ना हो, मुर्गा पालन गौपालन आदि ना करता हो, ठीक है। शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता ना मिलती हो, और बिजली का बिल ना आता हो, ठीक है, और कोई भी जीविका जीने का कोई साधन ना हो। तो ये तो बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के टाइम पे चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसके पास ज़मीन नहीं है। चाहे वो छोटा सा एक टुकड़ा हो, चाहे बड़ी ज़मीन हो, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, या नहीं है तो वो होने वाली है। उसके घर परिवार किसी न किसी नाम पे है। पक्का मकान शायद ही बहुत कम लोग ऐसे हों कि जिनका पक्का मकान ना हो। पक्का मकान ऑलरेडी सबके पास है, ठीक है। गाय होगी, बैल हो गए, ट्रक ट्रॉली हो गया, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो पशुपालन के तो उस पर आती है। खेती किसान वाला हर इंसान उसे रखता है, ठीक है। मुर्गी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, पशुपालन हो गया। ये किसान नहीं पालेगा तो कौन पालेगा? गरीब नहीं पालेगा तो कौन पालेगा, ठीक है। शासन की ओर से कोई सहायता, जैसे बहुत सारी प्रकार की सहायता होती है, उसमें से सभी सहायता इसमें नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम होती है, वो सारी स्कीम होती है, आपको देना होता है, तो वो उसमें नहीं है। क्या देना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बिजली का बिल ना आता हो, देखिए साधारण सी बात है, बिजली का बिल, चाहे एक कोई गरीब से गरीब व्यक्ति एक छोटा सा बल्ब का ही उसका बिल आए, मगर बिल ज़रूर आएगा। तो ये बिल्कुल गलत खबर है, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है, कोई जीविका जीने का साधन ना हो। अगर ये बताओ, कोई गरीब है, मज़दूर है, कोई छोटा व्यापार करता है, मज़दूरी करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए, जीविका के लिए अपनी इनकम तो लाता ही लाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो राशन कार्ड का हकदार नहीं है। तो आप सभी लोग प्लीज़ इन सब बातों पे गौर ना करें। अब हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों में हम लोगों को राशन नहीं मिलेगा, या हम राशन कार्ड जमा करें, या उस पर जिन लोगों पे कार्रवाई होगी, ठीक है। सबसे पहला है, जिनके परिवार जो हैं वो इनकम टैक्स पे करते हैं। और इनकम टैक्स कौन पे करता है? जिसकी आय 3 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है। अब आप खुद माइंड लगा लीजिए, जिनकी आय 3 लाख से ज़्यादा हो जिस घर परिवार की, तो जाहिर सी बात है वो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, वो अपात्र है, ठीक है। जिसके पास 4 पहिया वाहन हो, वो राशन कार्ड नहीं उसका वैलिड। अब उसमें राशन कार्ड में आप 4 पहिया में ले लीजिए, 4 पहिया में आपकी कार हो गई, ट्रक हो गया, ट्रॉली हो गया, 4 पहिया A to Z जो भी है, अगर वो आपके पास है तो आप उसके योग्य नहीं हैं, राशन कार्ड के, राशन के योग्य नहीं हैं। कौन लोग हैं? आपके पास 2 व्हीलर है, यहाँ तक कि आपके पास 3 व्हीलर है, तब भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप राशन कार्ड रख सकते हैं और आप उस
सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया खेती वाले, हार्वेस्टर जिसके पास हों उनको राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए जो इतने बड़े बड़े प्लांट लेके बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि ट्रक है, ट्रॉली है, कटाई मशीन है, या बहुत सारे कमाई के साधन हैं जिन पे हज़ारों लाखों रुपए कमाए जाते हैं, तो वो कहाँ से योग्य हो जाएंगे राशन के। ठीक है, जिनके घर एसी लगा हो, ठीक है, जिनके घर एसी हो, चाहे वो छुपा के चला रहे हों, चाहे जैसे भी छुपा रहे हों, दिखा रहे हों, उनका अगर 2 किलोवाट से ज़्यादा बिल आ रहा है, ठीक है, लीगल तौर से, तो वो इसके मान्य योग्य नहीं है। वो उन लोगों को राशन कार्ड जमा करना पड़ेगा, उन लोगों को सिलेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अब वो चाहे वो चोरी छुपे चला रहे हो 1 किलोवाट को लेके भी, तब भी वो जांच होगी तो उसमें सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आइए घर पे। ठीक है, हाँ, अभी हम आएंगे एक पॉइंट पे, जिसके पास 5 किलोवाट का जनरेटर हो जिसके पास, तो वो भी गरीब की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो जनरेटर रख रहा है 5 किलोवाट का, उसमें तेल भी फूक रहा है, पर कहाँ से आ रही है इतनी इनकम, कहीं ना कहीं से तो आ रही है, वो इसके योग्य नहीं है। दूसरी चीज़, घर परिवार में जो सबसे बड़ी वजह सबको दिख रही है ज़मीन जायदाद, तो ये है जिसका घर परिवार, जिस भी घर परिवार के एक व्यक्ति के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचाई की भूमि हो, 5 एकड़ से अधिक सिंचाई की भूमि हो, उसको राशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई शस्त्र, लाइसेंस वाले जो मतलब हथियार होते हैं, शस्त्र होते हैं, वो अगर आपके पास हैं, लाखों रुपए आप लाइसेंस में, हथियारों में, शस्त्र लेने में लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप राशन कार्ड के योग्य नहीं हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी सरकारी लाभ ना मिलता हो, तो ऐसा नहीं है कोई भी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ, कोई भी कहा जा रहा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ पेंशन, जैसे जो लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको पेंशन वगैरह मिलती है, तो वो लोग नहीं हैं। उसके बाद अन्य कोई भी उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही है, वो स्कीम के तहत मिल रही हैं, तो उससे उनको कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, फिर आ जाइए शहरी या गांव में 100 वर्ग मीटर से अधिक, ध्यान देना, शहरी या गांव में 100 वर्ग मीटर से अधिक, ठीक है, प्लॉट जिसके पास भी होगा वो इसके लिए वैलिड नहीं है। 100 वर्ग मीटर से कम जिसके पास होगा वो राशन के योग्य है, उसको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, शहरी परिवार के लिए भी यही है, जिसका परिवार शहर में हो, उन शहरी परिवार की आय 3 लाख से अधिक है, तो उन लोगों को भी राशन कार्ड सिलेंडर करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, अब इसमें ये अफवाह फैल रही है, कोई मुर्गी पालन नहीं कर सकता, कोई गौ पालन नहीं कर सकता, कोई खेती नहीं कर सकता, किसी के नाम ज़मीन ना हो, जायदाद ना हो, घर ना हो, तो वो करेगा क्या? हर इंसान के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ ज़मीन, कुछ ना कुछ घर, पक्का मकान, किसी के पास गाय, किसी के पास मुर्गी, किसी के पास बकरियां, ठीक है, किसी के पास मोटरसाइकिल। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराए नहीं, जिन पॉइंट्स को मैंने बोला है उनको नोट कर लीजिए। अगर इसके आप अंडर आते हैं तब आप अपना राशन कार्ड जमा करिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, निश्चित तौर से होगी। और अगर आप इन सब चीज़ों से अलग हैं, आप नहीं हैं इस योग्य, तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप सभी लोग जो अफवाहें फैलाई जा रही है इससे आप दूर रहें, नहीं तो सरकार जब कार्रवाई करेगी तो आपके ऊपर भी कार्रवाई करेगी, तो आप और आपके घर परिवार सभी लोग परेशान होंगे। ठीक है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।